हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स जो होंगे वो चैप्टर के क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी चैप्टर होगा तो आपको हर एक एक क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आएंगे, तो इसीलिए इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? अगर आपको याद हो, क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 जो था हमारा पॉलिनोमियल्स, उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5th में पढ़ा था लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन तीनों को क्लासिफाई करना था और कुछ आपको टर्म्स दे रखी थी। तो आखिर ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये क्या थे? तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ डिग्री। ये डिग्री के टाइप्स थे। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, यानी आपको एक इक्वेशन दी रहेगी, उसकी जिसकी भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर रहेगी वही हमारी डिग्री होती है। तो डिग्री हमारी 3 तरीके की होती है। सबसे पहली होती है लीनियर, दूसरा हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक, और तीसरी हमारे पास होती है क्यूबिक। लीनियर यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1 हो। क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, और क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में सिर्फ लीनियर के बारे में पढ़ना है, यानी इक्वेशंस जो आपको दी रहेंगी उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी 1 होगी। ठीक है, आई होप आपको ये लीनियर इक्वेशन समझ आया होगा। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स A to Z तक जितने भी हमारे पास लेटर्स होते हैं वो सारे हम उनको मैथ्स में वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे कि मोस्टली आपको X, Y, Z ये 3 देखने को मिलेंगी, तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास है 2 वेरिएबल्स, यानी आपको जो इक्वेशंस दी रहेंगी उसमें आपको एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे। अगर एग्जांपल से समझें तो जैसे 3x + 4 = 0। ठीक है, यह हमें एक इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन में वेरिएबल है हमारे पास x। ठीक है, इस x की पावर कितनी है? 1। तो पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन क्या ये 2 वेरिएबल है या नहीं? तो ये 2 वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है जो कि है x। ठीक है, इस चैप्टर में हमें 2 वेरिएबल दे रखे होंगे, तो यहाँ पर अगर मैं y लगा दूँ तो ये क्या हो गया? अब एक वेरिएबल x है हमारे पास और एक वेरिएबल y है, दोनों की पावर कितनी है? 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, प्लस यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म। तो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म कैसी होती है? ax + by + c = 0। यानी आपको जितनी भी लीनियर इक्वेशन देखने को मिलेगी आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेगी। ठीक है, a क्या होगा? x का कोफिशिएंट, b क्या होगा? y का कोफिशिएंट, और c जो होगा वो होता है हमारे पास कांस्टेंट, यानी जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। बट हमें इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ना है, यानी आपको यहाँ पे 2 इक्वेशंस दे रखी होंगी, दोनों ही लीनियर होंगी और उनमें 2 वेरिएबल्स होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। 3x + 4y + 2 = 0, 2x + 3y + 5 = 0। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपको 2 इक्वेशंस दे रखी होंगी। ठीक है, ये दोनों ही कैसी हैं? ये दोनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल्स की? 1 है, और दोनों ही इक्वेशंस में हमारे पास x और y 2 वेरिएबल प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर हमने नॉर्मल लीनियर इक्वेशन की बात करें तो जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी, बट यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस है, तो दोनों की जनरल फॉर्म अगर हमें लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? a1x + b1y + c1 = 0,
A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दोनों लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपकी दोनों इक्वेशंस की जनरल फॉर्म रहेगी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए। A1 क्या होगा, आपका जो फर्स्ट इक्वेशन रहेगी, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन रहेगी उसमें जो x रहेगा उस x का कोफिशिएंट A1 होगा, y का कोफिशिएंट B1 होगा और जो कांस्टेंट है वो C1 होगा। लेकिन वहीं पर ही अगर हम बात करें दूसरी इक्वेशन की, तो x का कोफिशिएंट A2 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट B2 हो जाएगा और जो कांस्टेंट होगा वो C2 होगा। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट इक्वेशन है उसके A B C तीनों ही 1 1 रहेंगे और जो सेकंड इक्वेशन है उसके A B C तीनों ही 2 2 2 रहेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्वेश्चन लेकर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो आपको इस तरीके से दो इक्वेशंस दे रखी होगी, आपको A1 B1 C1 A2 B2 और C2 गैस करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो कैसे बताएंगे आप, तो A1 हमारा क्या है, जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो हमारा A1 होता है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये रही, फर्स्ट इक्वेशन में जो x होगा उसके साथ का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या है x का 3, तो A1 हो जाएगा हमारा 3। B1 कितना हो जाएगा, जो y के साथ कोफिशिएंट है, तो y के साथ क्या है 4, तो B1 हो जाएगा हमारा 4। C1 क्या होगा, C1 कांस्टेंट जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हमारा हो जाएगा C1 2। सेम ऐसे ही आपको दूसरी इक्वेशन में भी देखना है, तो x का कोफिशिएंट हमारा है 2, तो 2 हमारा A2 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट है 3, तो B2 हमारा हो गया 3 और C2 हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखने ज़रूर आने चाहिए कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या होगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो अभी हमने देखा कि लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे लिखेंगे, उनकी जनरल फॉर्म कैसी होगी, A1 A2 B1 B2 C1 C2, इनको कैसे चेक करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इसमें मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी अब हमें जो लीनियर इक्वेशन देगी उनको सॉल्व करने के हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो तरीके के मेथड्स होते हैं हमारी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला मेथड होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और दूसरा मेथड हमारे पास होता है अलजेब्रिक मेथड। इस ग्राफिकल मेथड में भी हमारे पास तीन कंडीशंस हैं, एक है इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा है कोइंसिडेंट लाइन और थर्ड है हमारे पास पैरेलल लाइंस। और जो अलजेब्रिक मेथड है इसमें भी हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम एक एक करके इन सारी कंडीशंस को समझते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमने देखा था तीनों कंडीशंस, इंटरसेक्टिंग की, कोइंसिडेंट की और पैरेलल की, इनको हम समझते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन में आपके पास कंडीशन कुछ इस तरीके से रहेगी। आपको अभी हमने जो सबसे पहले करा था A1 A2 B1 B2 C1 C2, उनको देखने के लिए आपको उनका ना रेशियो करना है। रेशियो करने के बाद अगर A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के इक्वल नहीं आ रहा है तो वो हमारी कंडीशन होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस की, यानी कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो होगी ये कहीं एक पॉइंट पर क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, मिल रही होंगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक सॉल्यूशन आता है, क्योंकि कहीं किसी एक पॉइंट पे दो लाइनें मिल रही हैं तो हमें वन सॉल्यूशन मिलेगा। जब भी एक एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, एटलीस्ट अगर एक सॉल्यूशन है तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। आपको ये पूरा अच्छे से लर्न होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, कितने सॉल्यूशन बनेंगे, वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आपको पता लगेगा सॉल्यूशन से। अगर एक भी सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है, अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है यानी नो सॉल्यूशन होगा तब वो इनकंसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है कोइंसिडेंट लाइन की। इसमें आपके जितने भी रहेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, A1 अपॉन में A2 का रेशियो B1 अपॉन में B2 के रेशियो के इक्वल होगा और वो C1 अपॉन में C2 के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, इस कंडीशन में हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम रहता है। ठीक है, मतलब इसी एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं।
ठीक है, तो इसमें हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे, यानी बहुत सारे। ठीक है, इसी एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। अब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो है ही, मतलब अब इतने सारे बनेंगे, तो यानी ये भी हमारा कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास है पैरेलल। पैरेलल के लिए A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के इक्वल होता है, बट C1/C2 के रेशियो के इक्वल नहीं होता। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से रहता है। पैरेलल लाइंस आपस में एक दूसरे के आमने सामने रहती है, ये कहीं पर भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करती, कहीं पर भी नहीं मिलती, तो यहाँ पर हमारे पास बनते हैं नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता इसमें, हमारे पास एक भी पॉइंट नहीं निकलते, तो ये कैसा हो जाता है, ये होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, वन सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट है, लेकिन एक भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन मतलब जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो वो होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, कौन सी कंडीशन में कैसा रहेगी लाइंस, कौन कितने सॉल्यूशन रहेंगे, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, इनको हम एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमने कुछ इक्वेशंस के एग्जाम्पल्स लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम सबका रेशियो निकाल लेते हैं। तो A1/A2 का रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर A1 है हमारे पास 1 और A2 हमारे पास है यहाँ पे 3। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे B1/B2 का रेशियो। तो B1 का रेशियो हो जाएगा -2 और B2 हो जाएगा हमारे पास 4। ये कट जाएंगे तो हो जाएगा 1 2, यानी -1/2। तो अगर आप देखोगे A1/A2 का रेशियो आ रहा था 1:3 और B1/B2 का आ रहा था -1:2। ठीक है, तो अगर आप यहीं पर ही देख लो तो A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, इनके रेशियो इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये हमारी हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे हम, तो A1 हमारे पास कितना है यहाँ पे 2 और A2 हमारे पास है 4। ये कट जाएंगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास B1/B2 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास है 6, तो 3/6। तो ये भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कितना आ गया 1/2। नेक्स्ट है C1/C2। तो C1 कितना है हमारे पास -9 और C2 कितना है हमारे पास -18। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अगर आप देखोगे तीनों का रेशियो कितना है 1:2, तो यानी हमारे पास A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के क्या है, इक्वल है। तीनों सेम सेम आ रहा है 1:2, तो ये वाली कंडीशन होगी हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल लाइंस। इसके लिए निकालेंगे अब हम A1/A2 कितना आ जाएगा हमारे पास, x के साथ कुछ नहीं यानी 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2। B1/B2 कितना आ जाएगा हमारे पास 2/4, तो 2/4, तो ये कट के आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट हमारे पास है C1/C2, तो ये कितना आ जाएगा, C1 कितना है हमारे पास कांस्टेंट -4, तो -4। आपको माइनस के साइन को भी कंसीडर करना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास C2 है -12, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो अगर आप देखोगे A1/A2 और B1/B2 तो सेम आ रहे हैं 1:2, बट C1/C2 कितना आ गया 1:3। तो हमारी ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट किसके इक्वल नहीं है, C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ये वाली कंडीशन होती है हमारी पैरेलल लाइंस की। आई होप आपको ग्राफिकल मेथड के तीनों कंडीशंस बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से लर्न होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में कैसे कैसी चीज़ें रहती हैं हमारे पास। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अलजेब्रिक मेथड, जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।